जय श्री राम सभी को। आज हमारे साथ है मिस्टर करण जो हमारे साथ हनुमान जी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं। हाय करण, कैसे हैं आप? जय श्री राम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने आपके पॉडकास्ट पर बुलाया। सबसे पहले जस्ट हम थोड़ा सा जयकारा करेंगे। जी एंड जी मैं जी। चाहता हूँ क्या है ना, हमारा जयकारा वहां तक जाए। तो सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय, जय उमापति महादेव की जय, बोलो जय रे भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम। भीड़ भजन हनुमान महाराज की जय। जय जय श्री राम। 2 बार साक्षात्कार हुए, 2 बार हम्म। साक्षात्कार हनुमान जी के हुए। मैं बताता हूँ आपको, फोटो भी अच्छा भेजूंगा। जी। बताता हूँ हनुमान जी का दर्शन आप कैसे कर सकते हो, हनुमान जी हम्म। कैसे बुला सकते हो। लोग बहुत रोते रहते हैं कि कलयुग है, ऐसा नहीं हो, सब कुछ होता है। मैं आपको प्रूफ दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। मैं साक्षात जीता जागता प्रूफ हूँ उसका। जी मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी से कैसे मिला जा सकता है। बिल्कुल। तो हुआ क्या था कि जैसे और एक चीज लोगों का मिसकंसेप्शन है, मैं आपको बताता हूँ, वो सब मिसकंसेप्शन सबका दूर हो जाएगा आज। मैं कांगो पहुंचा। मैं हम्म। जैसे मैंने कहा कि भगवान की शक्ति से मैं कांगो पहुंचा और वहां जॉब कर रहा था, बट मैं वहां, और मुझे एक बहुत गंदी हैबिट थी, जो मैं नॉनवेज खाता था। मैं बहुत नॉनवेज खाता था। और ऐसा ओ। था कि हार्डकोर नॉन, और लोग कहते हैं नॉनवेज खाने वाले को दर्शन नहीं होते। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, भगवान क्या करते हैं, भगवान कैसे करते क्या करते। मैं बहुत नॉनवेज खाता था, बट मैंने कभी प्रभु का नाम लेना बंद नहीं किया। मेरे वाइफ भी समझाते थे कि आप हनुमान जी की पूजा करते हो, आराधना करते हो, उपासना करते हो, नहीं खाते। मैंने कहा मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे नहीं छूट रहा है। मैं बचपन से खाता था, तो मैं अब उनपे छोड़ जी रहा हूँ। हर चीज उनपे छोड़ रहा हूँ। आप जानो, क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ ना। मैं खाता था ना, अब आप जानो मैं आपकी शरण में आया हूँ। जी। मुझे नहीं पता, आप जो रास्ता निकालोगे आई एक्सेप्ट। बिल्कुल मैंने सरेंडर कर दिया है। तो उस एक्सेसिव यूज ऑफ, लाइक एक्सेसिव ईटिंग ऑफ बिकॉज ऑफ मीट, मेरी बॉडी के अंदर है ना, लाइक आप बोल सकते हो कि गांठ होना शुरू हो गया। तो हम्म। वो जो गांठें होती है ना, वो होना शुरू हो गया, लाइक तो उस वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता था। तो मेरी बॉडी हम्म। में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे मुझे जी। बड़ा पेन होता था। और वो जब जब पेन होता था, तो ऐसे करते करते 8 9 10 महीने निकल गए कॉन्गो के अंदर मेरे, क्योंकि हम्म। 3 4 महीने बाद मुझे वो चीजें दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। और फिर एक रोज कैसा हुआ कि मुझे इतना पेन हुआ, और जब मैं ऑफिस में था, तो क्या होता है ना कि मुझे अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ी, क्योंकि वो पेन मुझसे सह नहीं, मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। जी। तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक की, और मैंने सीधा फोन लगाया। इंडियन एक डॉक्टर है वहां पर, अफ्रीका के अंदर एक इंडियन डॉक्टर थे जो इन सब का इलाज करते थे। देन ही टोल्ड मी कि आपको मैं अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ, आप जल्दी आओ। तो वहां पर कैसा होता है कि जिस कंपनी में मैं काम करता था, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, सबको अलग अलग गाड़ीज अलॉट की जाती थी, कार्स अलॉट की जाती थी, क्योंकि ठीक है। 40 स्टोर थे हमारी कंपनी के, तो अलग अलग जगह लोगों को छोड़ना होता था। तो हम्म। जिस समय जो गाड़ी अवेलेबल है, वो मुझे फटाफट आएगी और मुझे छोड़ के जाएगी। तो हम्म। जल्दी जल्दी में गाड़ी आई, मुझे छोड़ के, मतलब छोड़ने के लिए, फिर वो अपने काम के लिए वापस चली जाएगी, और जब मैं फोन करूंगा वो गाड़ी वापस आ जाएगी। ठीक ये है। थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ कि उस वजह से आइडिया आ जाएगा क्या हुआ था। तो वो गाड़ी आई और मुझे पार्किंग में उतार के, हॉस्पिटल की पार्किंग में उतार के गाड़ी चली गई। हम्म। अब वो मुझे पेन इतना था, अब पेन के चक्कर में मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे जेब में मोबाइल और लाइक मोबाइल, पैसे, वो सब है ना, जेब की जगह मैंने डिक्की में रखा हुआ था। तो वो हम्म। गाड़ी के साथ डिक्की, ओ। फोन, मोबाइल, सब कुछ चला गया। हम्म। और वो कोविड का पीरियड चल रहा था, 2021 की दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर के आसपास जी। की बात है। तब अपनी चरम सीमा पे था अफ्रीका में। इंडिया में तो लाइक सुधरना शुरू हो गया था कोविड, बट अफ्रीका के अंदर बहुत चरम सीमा पे था। तो वहां पर हुआ क्या, मैं जैसे ही गेट से एंटर होने गया, तो मुझे सिक्योरिटी वाले ने रोक दिया। मुझे कहा कि आप ऐसे कैसे जा रहे हो। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि आपका मास्क ही तो नहीं है, आप कैसे जा हम्म। सकते हो, नहीं जा सकते हो। अब मैं उनको समझा रहा हूँ पहली चीज, तो वहां तो पूरी कंट्री में सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, इंग्लिश भी नहीं समझते वो। ओ। और फ्रेंच मुझे आती नहीं है। सिर्फ बॉन्जूर के अलावा तो कुछ आता ही नहीं है, बॉन हाँ अपेटी हाँ। और बॉन्जूर के अलावा कुछ आता ही नहीं है मुझे। पहुंच जाओ। तो वो, यस, तो उसके लिए फिर मैं उनको समझा रहा हूँ, वो समझ ही नहीं रहे, मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे। अब उस टाइम, उस दौरान, कांगो ऐसी कंट्री है, कोई भी सर्च करके देखा, वन ऑफ द टॉप 5 डेडलिएस्ट या खतरनाक कंट्रीज में, मतलब डेंजरस कंट्रीज में आती है। आप चल हम्म। के गए तो लूट लेंगे, मतलब उस तरह के वहां पर खतरनाक है, अच्छा। बंदूक, हथियार, इस तरह का लोग लेके घूमते हैं, लूट डालते हैं, चल के गए तो भी लूट डालेंगे। हम्म। तो मैंने कहा, और उस टाइम कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो इंडियंस को देखते थे तो मार रहे थे, क्योंकि हम्म। उन, मतलब कुछ बैंगलोर के अंदर किसी कांग्रेसी स्टूडेंट के साथ कुछ हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता है, मतलब इस तरह की चीजें चलती है। तो अब मैंने कहा कि देखो, मेरी परेशानी ऐसी है भगवान, कि ना मैं अंदर जा पा रहा हूँ, मेरा पेन बढ़ गया है, और ना ही मैं चल के जा सकता हूँ। और चल के गया तो अगर हाथापाई हुई तो मैं एक दो को मार सकता हूँ, 100 लोग को मैं कैसे मारूंगा, वो मुझे घेर लेंगे, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा, हे प्रभु, अब आप ही का संकट मोचन तो आप ही हो जी। ना, तो आप अपना चमत्कार बताओ। अब चमत्कार उन्होंने कैसा बताया, मेरे जस्ट 1 2 मिनट के बाद, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ।
1-2 मिनट बाद मेरे बाजू में एक अंकल खड़े थे। वो मेरे पास आए, मुझे परेशान देखा, बूढ़े से अंकल थे, मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा, "बेटा, क्या हुआ?" मतलब लाइक कि व्हाट हैपेंड? तो हुँ, वो एक्चुअली इंग्लिश समझ रहे थे। वो हर हर कोई फ्रेंच बोलता है, बट वो इंग्लिश समझ रहे थे। मैंने कहा कि मैं मुझे अंदर जाना है और मैं अपने पैसे भूल गया हूँ, बट मैं एक बार अंदर चले जाऊँगा, फ़ोन कर दूँगा तो मेरे पैसे सब कुछ आ जाएगा। बट अभी मुझे एंट्री के लिए मास्क चाहिए, मुझे जाने नहीं दे रहे। तो अब वो अंकल, मैंने देखा वो खारी सिंग और चना इतना छोटा-छोटा बेच रहे थे। मतलब 100 फ्रैंक्स का आता है। 100 फ्रैंक्स वहाँ की लोकल करेंसी है। अगर वो 100 फ्रैंक्स वो 20 बार बेचेंगे, तो वो 2000 फ्रैंक्स होंगे। तो हुँ, और वो एक मास्क 2000 फ्रैंक्स का आता है। तो जैसे हमारे हॉस्पिटल्स के बाहर या मतलब जब भी कोविड पीरियड था, तो बाहर मास्क वाले ऑलरेडी खड़े रहते थे। तो वहाँ पर एक लड़की और खड़ी थी, मतलब ठेला लगा के सबको मास्क दे रही थी। बट वो मास्क 2000 फ्रैंक्स का था और मेरे पास नहीं था। तो और मैं माँगू किससे हेल्प? तो वो अंकल ने, जो अंकल थे, उन्होंने मेरे बिहाफ़ पे वो पैसे पे किए और फिर वो मास्क मुझे मिला गया। जैसे ही हुँ। मुझे मास्क मिला, वहाँ पर कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, क्योंकि जो कॉन्गो में रहते हैं, वो समझ पाएँगे मेरी बात। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि अब आप जाओ, कोई चिंता नहीं है। तो मैंने कहा, अब आप मत जाना, प्लीज़ आप रुकना, आपने मेरी बहुत खतरनाक टाइम पे हेल्प की है, आप जाना मत, मैं आ रहा हूँ। मैं गया अंदर, मुझे एंट्री मिल गई, मैंने पेन किलर इंजेक्शन लिया और 5-10 मिनट के अंदर मुझे रिलीफ हुआ। मैंने फ़ोन करके कार को बुलाया, कार आ गई। 10 से 15 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, 15 मिनट के अंदर कार आई और जैसे ही मैं देखता हूँ, बाहर निकलता हूँ, वो अंकल नहीं है, वो अंकल नहीं थे। हुँ। अब वो अंकल नहीं थे, तो मैंने सोचा, ड्राइवर को कहा मैंने कि इनके बारे में पता करो, मैं इनको ऐसे नहीं जाने दूँगा, मैं बहुत परेशानी में था। आज मैं नहीं बचता, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती थी। क्योंकि उस दौरान हमारी कंपनी में से एक एक जन इंडियन का सर फोड़ दिया था लोकल बंदों ने, क्योंकि कुछ ओह! प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा कि चीजें चल रही थी, तो मेरे साथ भी हो सकता था। तो मैंने कहा कि इन्होंने मुझे बचा लिया है। तो अब हम पूछते पूछते गए जहां पर ये गए थे, मतलब किसी ने कहा इस डायरेक्शन में गए, इस डायरेक्शन में गए। तो डायरेक्शन में जाते जाते एक लास्ट लोकेशन हमारे हाथ लगी। वो जो शॉप, छोटी सी दुकान थी, उन्होंने कहा कि ये अंकल को हमने इसके सामने देखा हुआ है, इसके आगे हमने जाते हुए नहीं देखा है। नहीं देखा। अब वो एग्जैक्ट जब नजर पड़ी ना, वो एग्जैक्ट जगह थी हिंदू कॉन्गो मंदिर, हिंदू कॉन्गो मंदिर। ओह! और फिर मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने कहा कि ये तो मैंने हनुमान जी से हेल्प मांगी थी और ये मिल भी नहीं रहे। तो मैंने हाथ पे जोड़ा, मेरी आंखों से आंसू निकले। मैंने कहा, हे प्रभु, अपने भक्त के लिए आप ऐसे भी आ जाते हो, ऐसे भी आ सकते हो। तो अपना भाव अच्छा रखेंगे, चाहे मैं नॉनवेज खाऊं या चाहे जो कुछ भी खाए। अभी तो नहीं खाता हूँ, उसके बाद तो मैंने बंद कर दिया है। और फिर हुआ क्या ना कि फिर उन्होंने, मतलब उनकी वजह से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरे संकट टल गए, मुझे पेन किलर मिल गई और मैं सेफली घर पहुंच पाया। तो ये संकट मोचन, उनको ऐसे संकट मोचन नहीं कहते, संकट मोचन ऐसे आपके कष्ट है। हरते। तो जी। फिर भी मेरा कैसा था, चालू था, मेरा नॉनवेज खाना चालू था, मैं समझ नहीं रहा था। तो भगवान ने कैसे समझ ली, इतना पेन करा दिया कि सर्जरी की नौबत आ गई। और फिर मैं जब इंडिया आया, मैंने सर्जरी करवाई, अपनी हुँ। सर्जरी करवाई। और फिर सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में भयंकर दर्द हुआ। कोई इमेजिन नहीं कर सकता, उस लेवल का दर्द हुआ था मुझे। बट मैं खुश हुआ, भगवान। और फिर डॉक्टर ने मुझे कहा, तब समझ ही नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है ऐसा। बट इंडियन डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत मीट नॉनवेज वगैरह खाते हो, उस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है। अगर आप बंद नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में दिक्कतें होगी। तो मैंने प्रभु को हंसते हंसते कहा, मैंने कहा, वाह, इतना अच्छा रास्ता निकाला, जी, जी। इतना अच्छा रास्ता निकाला। अब खाऊंगा तो मुझे दिक्कत होगी, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी मेरी बॉडी में। तो मैंने कान पकड़े, मैंने कहा, बहुत ही अच्छा रास्ता निकाला है, मैं नहीं सुधर सकता था, ऐसे सुधरूंगा मैं। तो जी। इसलिए हनुमान जी की शरण में रहो, चाहे कोई कोई भी हैबिट हो। सिर्फ मेरे को एक ही खराब हैबिट थी, जो थी नॉनवेज खाने की। बाकी नशे वगैरह मैंने कभी छुआ नहीं है, और बच्चों को कहता हूँ कभी पढ़ना भी मत। एक ही नशा करो, वो है भक्ति का, राम नाम का बिल्कुल, नशा करो। सिर्फ राम नाम का नशा करो, आपको समझ बिल्कुल। आ जाएगा कि वो नशा आपको फायदा भी करेगा। और फिर मेरे लिए ऐसा फायदा हुआ कि मुझे वो बीमारी से भी बचा लिया गया। एंड देन मैं बहुत ही जल्दी, डॉक्टर ने कहा था 3 महीने बेड रेस्ट होगा। मैं 7 दिन के अंदर, मतलब हनुमान चालीसा की मदद से, हनुमान जी की मदद से 7 दिन में ठीक हो गया। 8वें दिन मैं वॉलीबॉल खेल रहा था, सर्जरी के बाद वॉलीबॉल खेल रहा वाओ! था मैं। तो मेरे, तो ये हनुमान जी की शक्ति है ना। हनुमान बिल्कुल, बहुक में पढ़ता था। हनुमान बहुक में शक्ति है आपकी बॉडी को हील करने की। हनुमान बहुक, बिल्कुल। अगर जिसको भी हनुमान बहुक नहीं पता, एक बार तुलसीदास जी ने लिखा है, आपकी बॉडी में जो भी दिक्कतें हैं, हनुमान बहुक पढ़िए, आपकी बॉडी की 40 दिन तक पाठ कीजिए, आपकी बॉडी की दिक्कतें मतलब गायब हो दूर हो जाएगी। जाएँगे। तो मेरी भी दिक्कतें दूर हो गई। तो इस तरह वो बूढ़े रूप में मेरे सामने आए थे, तब मैं पहचान नहीं पाया। तो ये एक हुँ। चमत्कार हुआ था मेरे साथ। मैं यस। जब आपने मुझे मैं स्टार्टिंग में स्टोरी नहीं समझ पाई कि हाँ, ठीक है, वो अंकल आए। देन जब आपने मुझे लास्ट में, जब हम एंडिंग की ओर बढ़े, मैं इमोशनल होने लगी थी कि यार, मतलब एक होता है ना कि मतलब वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ इस चीज़ को। हमारे यस, यस, हनुमान यस। जी के बारे में कुछ मैं क्या ही बोलूँ, वो तो अलग ही हैं। मतलब एक चीज़ मुझे बोलनी है। बिल्कुल। अगर आपको, शायद मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आपको डाउट तो नहीं होगा, महाअवतार बाबा जी भी आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, बट आपके ऊपर नीम करोली बाबा जी का भी हाथ है। व्हाई आई एम टेलिंग यू इज आई हम्म। कैन, मैं उनकी प्रेजेंस फील कर पा रहा हूँ, जैसे वो आशीर्वाद रखते हैं ना, मतलब एक कॉन्फिडेंस तरीके से मैं कह रहा हूँ, ऐसा कोई इंफ्यूजन नहीं हो रहा है, बट मुझे मुझे फील हो रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा जी जी फील हो रहा है कि जैसे आपके पीछे भी मैंने फोटो देखा है, तो जी ऐसा जी लग जी। रहा है कि वो सुन रहे हैं, वो हमको सुन हाँ रहे हैं, हाँ वो हाँ। हमारी बातें सुन रहे हैं, तो वो मुझे मुझे लग रहा है। बहुत अच्छा। तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि आप इस एज के अंदर भक्ति को प्रमोट कर रहे हो, इस जी। एज के अंदर आप राम नाम को प्रमोट कर रहे हो, तो इसी तरह है ना, जैसे एक लाइन थी, एक मैंने सॉन्ग सुना था उसके अंदर कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, हाथ तू में। अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे राम जी साथ में। तेरे साथ में। तो राम जी राम जी के साथ साथ हनुमान जी भी साथ में हो जाएंगे और वो आपको अपलिफ्ट करते रहेंगे। तो बिल्कुल। बिल्कुल मेरी तरफ से प्रार्थना रहेगी कि आपको आप जिस तरह से प्रमोट कर रहे हो उसी तरह प्रमोट करिए, और भगवान आपको सपोर्ट करते रहे इसी तरह। थैंक यू। तो यस, ये बहुत मैं बहुत कहना चाहूंगा। धन्यवाद। मैं अपना एक छोटा सा मतलब बताती हूँ। जिस दिन से मैंने हनुमान जी का हाथ पकड़ा है, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ ऐसे बदली है कि मतलब कोई सोचेगा कि कैसे बदली है, कोई तो बोलेगा कि क्यों बदल गई, मतलब ऐसे, बट मुझे पता है कि क्यों बदली है। यस, एंड लोग ना यस, मतलब नहीं मानते, बोलते हैं हाँ भाई कोइंसिडेंटली बदल गई होगी, बट जो जिसको पता होता है ना वही जानता है। आप जानते हैं कि हनुमान जी ने आपके लिए क्या करा है। लोगों को तो यस, लोग कुछ कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, बट एक जो होता है ना, मैं तो भक्त हाँ, का दर्जा भी नहीं दे सकती खुद को कि भाई भक्त है, हम तो दास भी नहीं है उनके, मतलब दासों चरणों की धूल है। बस वही है कि कृपा है। एंड आप सब पे जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं सब पर कृपा बनाए रखे आ, हनुमान जी। अब मैं आपको आता हूँ कि मेरे मुझे साक्षात्कार कैसे हनुमान जी का हुआ, मैं फोटो भी रखूंगा ताकि लोगों को समझ आए कि एक बार बिल्कुल। सरेंडर करो, भगवान भगवान आते हैं, भगवान बुलाने पर आते हैं, कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। अब हुआ क्या कि मुझे कॉन्गो आने के बाद, जब कॉन्गो से इंडिया आ गया, तो मैं वापस जॉब ढूंढ रहा था, ये वो कर रहा था, मुझे बुला तो रहे थे कॉन्गो में, बट मैंने सोचा कि क्या वहां पर नॉनवेज वगैरह ये सब था, तो मैंने सोचा कि शायद मेरी भक्ति छूट जाएगी, तो मैंने वो कंट्री, पैसे अच्छे मिल रहे थे बट मैंने वो जॉब ही छोड़ दी, मैंने कहा वो नहीं करना है। और हनुमान जी की कृपा ऐसी रही कि जिस दिन मैंने वहां मना किया, मुझे इस कंट्री के लिए ऑफर आ गई, और उससे भी ज्यादा पे स्केल मिला मुझे। वाओ। रवांडा करके कंट्री है, रवांडा जी जी करके जी। कंट्री है, उसके लिए मुझे ऑफर आई, एंड आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहाँ से कैसे हनुमान जी ने, और वो उस दिन मंगलवार था, मंगलवार मुझे बुलाया गया और कहा गया कि आपको, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है अफ्रीका के अंदर, तो हम आपका इंटरव्यू तो नहीं लेंगे, बट हमको पता है कि आप मैनेज कर लोगे, क्योंकि अकाउंट्स का एक्सपीरियंस, मुझे यहाँ पर काम आ गया, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर की पोजीशन मिल गई मुझे कि हम्म। आप जाओ। तो सबसे पहले तो मैं यही खुश हो गया कि वाह, बिना बिना कुछ एफर्ट डाले, बिना कुछ करे, हनुमान जी ने ये भी चमत्कार कर दिया। जी जी जी। फिर इस कंट्री में मैं आ गया, आया तो ठीक है, बट आते ही और एक चमत्कार मेरे साथ हुआ, मैं आया था जनवरी के अंदर। अब 1-2 महीने मेरा मतलब मन लग रहा था, नहीं लग रहा था, मैं सोच रहा था कैसे करूँ, क्या करूँ? उस दौरान, और मुझे एक हनुमान जी से और एक क्रिकेट क्रिकेट से मुझे बड़ा लगाव है, तो क्रिकेट हम्म। से मुझे बहुत प्यार है, तो मैं क्रिकेट कभी नहीं छोड़ सकता। तो मेरे फ्रेंड को मैंने पूछा कि यहाँ पर कहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग कहीं चलते हैं, मैं थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर सकता हूँ। तो ऐसे हम घूमते घूमते एक जगह पे गए, वहां पर बैकयार्ड के अंदर लोग, मतलब छोटी सी जगह पे क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। अब वहां पर देखो, ये भी हनुमान जी का चमत्कार, उस दिन सैटरडे था, मैं ऐसे ही क्रिकेट खेल रहा था, और एक दो शॉट्स मैंने खेली होगी, एक बंदा मेरे पास आया। अब वो भी देखो कि वो भी भगवान की लीला कैसी है, वो बंदा मेरे पास आया, उन्होंने मुझे कहा, मुझे लगता है आपके शॉट्स देखने से मुझे लगता है कि आप क्रिकेट खेलते हो, अच्छा खेलते हो। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता अच्छा बुरा खेलता हूँ, बट मैं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम करना, अभी एक नेशनल लेवल पे इसके ना लाइक टेस्ट चल रहे हैं, तो उनको प्लेयर्स चाहिए, तो आप अगले सैटरडे वापस जाना, इस जगह, सर्टन जगह का नाम दिया, और वहां पर जाके टेस्ट देना। तो कल्पेश भाई करके जो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे भेजा कि आप वहां जाना, और फिर मैं जब वहां गया, मैंने प्रैक्टिस दी, और पता नहीं कैसे बजरंग बली का चमत्कार कैसा हुआ कि बजरंग बली ने मुझे उस टीम के अंदर नेशनल लेवल एक सपना होता है, मैं कभी डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेला इंडिया के अंदर का, तो हम्म। नेशनल लेवल के अंदर मैं वहां सिलेक्ट हुआ, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना मेरा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना। और वाओ। वो, और अभी आज देखोगे तो आज लाइव स्ट्रीमिंग्स पे वर्ल्ड वाइड मेरी क्रिकेट मैचेस आती है, बड़ी बड़ी फैंटेसी साइट्स पे, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट फैंटेसी साइट्स के ऊपर मेरी मैचेस आ रही है, मेरा नाम मैं देख पा रहा हूँ, मेरे सौभाग्य है कि हनुमान जी की शक्ति के साथ मुझे वर्ल्ड वाइड, मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेल पा रहा हूँ। तो ये एक हम्म। चमत्कार हुआ, तो इससे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो अब मेरी पहली मैच आई, तो इससे मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि हनुमान जी, मैं क्यों उनको देखना चाहता था, कि ये हम्म। सब तो मेरे लिए कर रहे थे वो। तो मेरी पहली फर्स्ट मैच थी, डेब्यू मैच, पहली मैच ही थी। अब उसके अंदर मेरी तो, मुझे पता है मेरी कोई स्किल नहीं है, क्योंकि सामने, तो अब वो नेशनल लेवल की मैचेस थी। अब मैंने कहा कि हनुमान जी, अब आपका सहारा मुझे चाहिए, क्योंकि हम जहाँ कमजोर है, हम हमारे देवता के पास जाएंगे।
कि शक्ति दो हम्म। मुझे। तो जी। किष्किंधा कांड के अंदर एक चौपाई है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो कठिन नहीं हो जगह या में तात तुम पाही। काफी तो तुम इसका खाई। मैंने 108 बार उच्चारण किया और उनके सामने बैठ गया। सैटरडे और संडे मेरी मैच थी, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि अब मुझे कोई हिला नहीं सकता है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगले दिन मेरी पहली मैच थी, मैं पहले दिन गया, पहली मैच में मैंने हाईएस्ट परफॉर्म किया और मुझे मैन ऑफ द मैच मिला। वाह मैन ऑफ द वाह। मैच अवार्ड मिली, बढ़िया। ट्रॉफी मिली। और उस लेवल पे मुझे नाम सम्मान मिला, नेम मिला, फेम मिला, रिकग्निशन मिला। तो ये मेरे भीड़ भंजन हनुमान जी की शक्ति थी। तो मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने कहा कि आप मेरे लिए क्या क्या नहीं कर रहे हो, आप मेरे लिए क्या नहीं कर रहे हो। तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए संकल्प लूंगा। मैं आपके बिल्कुल। लिए संकल्प लूंगा, सिर्फ आपके लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब दे रहे हो, नेम फेम रिकग्निशन सब मिल रहा है, उसकी मुझे आशा भी नहीं थी। तो मैंने कहा अब मैं आपके लिए आपके दर्शन के लिए मैं चाहता हूं कि मैं संकल्प करूं। तो मैंने 40 दिन का संकल्प लिया। अब संकल्प मैं समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग पहले, या तो मैं समझा देता हूँ कि मुझे दर्शन कैसे हुए, और फिर मैं समझाऊंगा संकल्प या तो उपासना कैसे करनी है। क्योंकि ये जी। मेरा मेन मकसद पॉडकास्ट का क्या था कि मेरे साथ बहुत सारे भक्त जुड़ते हैं, बट मैं सबको मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ मेरे टाइम के चलते। तो ये पॉडकास्ट का मेरा खास मकसद ये था कि मैं संकल्प के बारे में बताऊं कैसे करना है, और फिर बिल्कुल। उससे आपकी प्रॉब्लम यूं चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगी, चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगी। वो हनुमान जी करेंगे सबके लिए। तो हुआ क्या कि मैंने 40 दिन का संकल्प लिया। उसके अंदर मैंने 21 हनुमान 40 का संकल्प लिया था उनके दर्शन के लिए, कि मुझे आपके दर्शन करने, चाहे सपने में दे दो। मुझे ऐसे साक्षात्कार नहीं, मैं जानता था कि मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ हो जाएगा कि सपने में आएंगे, बहुत हो गया, बंदर देख लिए, बहुत हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैंने दर्शन करने बैठता था, तो 7वां दिन था मेरा। 7वें दिन में पूजा खत्म करके ऑफिस गया था मैं। हम्म। अब मैं ऑफिस तो गया, और मैं वहां पर ये एक सॉन्ग मतलब चला रहा था, राम सिया राम जय जय राम, ये चला रहा था। और जब भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मेरे आंख में से अपने आप आंसू, अभी मैं बहुत कंट्रोल करके रखा हूँ, मुझे पता है हाँ। पॉडकास्ट खराब भी होना चाहिए, कि मैं बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ जी है, जी। कि जब भी मैं उनकी बात करता हूँ तो आंख में से आंसू आ जाते हैं। तो मैं उसी तरह हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ता था, उनको बुलाता बुलाता था कि आप आओ आओ आओ, मुझे देखना है, एक बार तो जी आपकी जी। झलक दे दो, एक बार तो झलक दे हम्म। दो, सपने में जी। तो दे दो, कैसे भी दे दो। तो हुआ क्या कि मैं अपने ऑफिस में बैठा था, और एक रैंडमली मेरे ऑफिस के पास एक लड़का आ रहा था, जा रहा था, जिनको मैंने कभी नहीं देखा, छोटा सा 7 साल का बच्चा। हम्म। हम्म। फिर वो मुझे ऐसे करके बुलाया कि इधर आओ। तो मुझे लगा यहाँ पर बच्चे पैसे वगैरह मांग लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा वो चीज होती है कि वो पैसे वगैरह मांग लेते हैं, जी खाना जी। मांग लेते हैं। तो मेरे जेब में जो भी था, मैंने सोचा जो भी है मैं पैसे निकाल के देता हूँ। तो मैंने जैसे ही पैसे दिए ना, तो बच्चा मुझे कहता है, मैंने आपको पैसे मांगे क्या? तो मैंने कहा अच्छा, तो क्या, तो क्यों क्यों बुला रहे हो? तो कहा हाँ। कि नहीं, आप मुझे याद कर रहे हो ना, इस वजह से मैं आया हूँ। तो मैं हम्म। सोच में पड़ गया, मैंने कहा मैंने कब याद किया है? मैंने इस बच्चे को कभी देखा नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और फिर जब वो बच्चा गया ना थोड़ी देर बाद, तो मैं भागता हुआ, मुझे एक चीज दिमाग में स्ट्राइक हुई कि अरे मैं तो हनुमान जी को याद करता हूँ, मैं तो राम जी को याद करता हूँ। मतलब वो बच्चे का जो फेशियल स्ट्रक्चर था ना, वो पूरा हनुमान जी की तरह था। वो पूरा ओ। पूरा हनुमान जी की तरह था। बट तब वो कहते हैं ना, बुद्धि बांध दी जाती है, जब भगवान आते हैं ना, तब तो हम्म। बुद्धि बांध देते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो फिर है ना, मैं ढूंढा, मतलब भागा इधर उधर, नीचे सीढ़ियों पे भागा, मुझे कोई नहीं दिखा। फिर अगले दिन जब मैं पूजा करने बैठा ना, तो मैं बहुत रोया। तो मैं रोया, मैंने कहा कि आप आए पर आपने चीटिंग की, आपने मुझे हाँ मुझे हाँ। बताया। जी। तो मैंने और फिर मेरे दिमाग में एक चीज सडनली स्ट्राइक हुई कि जो 7 बार पाठ करे को ही छूटे ही बंदी टूटे ही महासुख बंधु होई, वहां से। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। शंकर भगवान की साक्षी लेके तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको सिद्धियां प्राप्त होगी, उसको गौरव प्राप्त होगा, उसको हनुमान जी प्राप्त होंगे, सब कुछ प्राप्त होगा। तो मेरी जब जब फिर मैं वो 21, मेरा संकल्प तो 21 के लिए था। तो मैंने क्या किया, संकल्प एज इट इज रखा, बट मैंने एक्स्ट्रा कर दी 79 हनुमान चालीसा। मैंने सोचा हम्म। कि सिर्फ 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से वो मुझे 5 मिनट के लिए आए, तो मैं अगर 100 पढ़ूंगा तो कम से कम 25 मिनट के लिए आएंगे। और अब तो मैं पैर पकड़ लूंगा, अब नहीं जाने दूंगा, मैं उनको नहीं जी जाने जी दूंगा। जी। तो फिर हुआ ये कि जैसे ही मेरी पूजा मैंने 48 दिन कर दी, मतलब 8 दिन हो चुके थे ना, तो मुझे 40 दिन निरंतर करनी होती है। तो मैंने 8 दिन एक्स्ट्रा और की। तो 48वें दिन मेरी पूजा खत्म हुई। और जैसे ही मेरी 48वें दिन पूजा खत्म हुई, उसके अगले दिन वो बच्चे वापिस आया। और जब वो बच्चा वापिस आया, ओ। मैंने उसका पैर पकड़ लिया। और आप मानोगे नहीं, वो बच्चा है ना, ये पूरा जला हुआ है, पूरा हाथ पैर सब जले हुए हैं। मैं फोटो बताऊंगा, वो बच्चे के हाथ पैर सब जला हुआ है, बट ही वॉज स्माइलिंग। मतलब उनके चेहरे पे किसी भी तरह का कोई शिकंज नहीं है, या किसी तरह हम्म। का दर्द नहीं, वॉज हम्म। हैप्पी। मतलब स्किन इन्फेक्शन मान लो, या कोड मान लो, इस तरह का। तो ये चीज मुझे कनेक्ट कैसे हो गई कि तुलसीदास जी के सामने जब आए थे ना, तो वो कोड लेके आए थे। और ओ। वो चीजें मुझे connect हो गई कि मेरे लिए भी, क्योंकि मैं तुलसीदास जी को गुरु रख के हनुमान चालीसा पढ़ रहा था कि आपको दर्शन हुए तो मुझे भी कराओ। तो अब वो मेरे सामने जैसे है, मैंने पैर पकड़ लिए, और सब मुझे देख रहे हैं, क्योंकि सब अफ्रीकन थे। सब देख रहे, बोलते ये सर को क्या हो गया? मैंने कहा कि आप नहीं समझोगे ये कौन है, आप नहीं समझोगे। तो उन्होंने कहा मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, मैं आया हूँ। तो अब इससे क्या होता है ना, इस दौरान मेरा एक पॉडकास्ट आया था,
क्योंकि ये हनुमान जी का पहले ही दर्शन, जो पहली बार जो 7 दिन में दर्शन हुए थे ना, उसके बाद ही मेरा एक पॉडकास्ट आ गया था। तो उस वजह से मेरे साथ भक्त जुड़े। तो वो कोई कैंसर लेके आता था, कोई अपनी परेशानी लेके आता था, तो ये सब लेके आता था। तो जब वो हनुमान जी मेरे नए बच्चे या तो दूत मान लो या तो हनुमान मान लो, दोनों में से एक है वो, क्योंकि मैं बताता हूँ उन्होंने मुझे क्या क्या कहा। तो जैसे ही वो आए तो मैंने उनका पैर पकड़ा और मैंने कहा कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे बुलाने पर आप आ गए, मेरी पूजा सफल हो गई। पर जो भक्त जुड़ते हैं मेरे साथ, उनकी परेशानी, क्योंकि 7 साल की बच्ची के अंदर प्रेत आ रहा है, वो है ना, मतलब चिल्ला रही है, मेरे पास वीडियो आता है तो मैं देखता हूँ। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? तो मैं हनुमान जी को भी कहा कि, या उनके दूत को कहा कि आप ऐसा कुछ करिए कि वो ठीक हो जाए। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया। छोटे से बच्चे ने, 7 साल के बच्चे ने हनुमान जी के रूप में आके उन्होंने एक चीज मुझे कही कि हर इंसान स्वतंत्र है अपने अपने कर्म चुनने के लिए। एवरी पर्सन हैज गिवन फ्रीडम टू चूज हिज कर्मास, ये उनके बच्चे के वर्ड थे। और उसके हिसाब से वो भोगेगा, अच्छा करेगा बुरा करेगा, बट जो हमको याद करता है, जो हमको याद, उसके लिए आंसरेबल है, उसके लिए जवाबदार। तो मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं समझ गया समझाना चाह ओ। रहे हो। और मैं रोते रोते, फिर उन्होंने मेरे सर पे, बच्चे ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बट वो चीजें 2025 में पूरी होगी। मैंने कहा मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं क्या मांग रहा हूँ? तो उन्होंने, मैंने नहीं कह सकता, बट वो जब पूरी होगी ना, दुनिया से इतना उस मेजर लेवल पे होने वाली है वो चीज। और जैसे ही उन्होंने मुझे कहा तो मैं चौंक गया। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि ये आपको चाहिए ना? मैं ऐसा, मतलब मैं चौंक गया। मैंने बोला हाँ, ऐसे हाँ। कैसे? मैं और रो रहा हूँ, दिख रहे। और फिर मैंने उनको कर से, मैं मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा अरे केला लाओ ना जो तुम चढ़ाते हो। हाँ, हाँ, अब वाओ! मैं भोग में केला चढ़ाता हूँ, उनको कैसे पता? मैं भोग में केला लेके जाता हूँ, मैं ऑफिस लेके जाता हूँ और वहाँ खाता हूँ। और वो जो भोग में उस दिन, लास्ट दिन मैंने 6-7 केले चढ़ाए थे। तो वो मैंने केले दिए, उसमें से उन्होंने 2 केले खाए और केले खाने के बाद उन्होंने कहा बहुत मजा आ गई, हाँ, बहुत मजा हाँ। आ गई, ऐसा कहा। और कहा कि चिंता मत करो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। आई वाओ! विल बी विद फॉरएवर, आई विल बी विद यू फॉरएवर, ये उनके वर्ड से पहले एक चीज कही थी कि इफ देन मिरेकल्स विल बिकम योर लाइफ। आए दिन नॉर्मल बात हो गई, नॉर्मल बात हो हुँ। गई उनकी भीड़ बंजन हनुमान जी की शक्ति की वजह से। तो ये उनका चमत्कार था। और फिर वो साक्षात दर्शन करने के बाद वो चले गए। और जब वो गए, मुझे ऐसा कुछ दे के गए कि मुझे उसके बाद इंट्यूजन होने शुरू हो गए भक्तों के। आपके लिए भी हुँ। है, मैं आपके लिए भी है, बट अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो चीजें मुझे और क्लियर चाहता हूँ मैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जिनके लिए कही थी उनका सच्चा हो गया। जो जयेश हुँ। भाई थे ना, जयेश भाई करके, उनके लिए मैंने एक इंट्यूजन, मतलब जो मुझे आई थी, एक पिक्चर होती है, मैं आपको समझाता हूँ इंट्यूजन कैसे होती है। जी। एक पिक्चर होती है। और ऐसा नहीं कि हर कोई आगे हर किसी के लिए हो गई। होती कैसी है कि मैंने आज तक 5 से 6 हजार लोगों से बात की, अभी तक गिन के 150-200 लोगों के लिए मुझे इंट्यूजन हुआ होगा। ऐसा नहीं कि सबके लिए हो जाता है, वो हुँ। भगवान की प्रेरणा से होता है और वो पिक्चर के हिसाब से होता है। कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले जयेश भाई को कहा था, मतलब लास्ट पॉडकास्ट में, कि आपके घर में बहुत खुशखबरी आने वाली है मई के आसपास। तो अब हुआ क्या, उनका मुझे फोन आया कि भाई हम लोग मई के अंदर कार लेने वाले थे, जी। बट समहाउ समहाउ मैंने 20, लाइक मैंने ना 20 मार्च को या आसपास, उन्होंने मार्च में ही कार ले ली। कार उन्होंने ली। कहा कि मेरा संजोग बन रहा था मई के अंदर, बट उन मेरा मेरा मन से ऐसा आया कि मैं है ना कार ले लूं मार्च के अंदर ही। तो आप जो हुँ। बात कर रहे थे वो सच्ची थी, आपने सस्ती। जो कहा वो चीज सच्ची थी। एंड देन वो चीज मुझे एक्चुअली में क्या दिखा था उनके लिए, इट वाज लाइक कि वो अपनी फैमिली के साथ खड़े और वो स्वीट्स बांट रहे हैं, एक दूसरे को स्वीट्स खिला रहे हैं। ये मुझे पिक्चर आई थी, बट उसके जी। अंदर कार कार कहीं भी नहीं दिखी थी। जी। और वो उनके जब ब्लॉग मेरे पास आया ना, तो वो ब्लॉग के अंदर मैंने देखा कि अरे यार, यही इसी की तो मैं बात कर रहा था, यही तो मैंने देखा हुँ। था। बट हनुमान जी तो उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो वो मई में जो चीज होने वाली थी वो मार्च में हो गई, वो मार्च में बिल्कुल। घटित हो गई। तो और मेरे पॉडकास्ट के अंदर मैंने काफी चीजों, इंट्यूजन के बारे में कहा है, वो चीजें सच्ची हुई है। वो मेरी कोई शक्ति नहीं है, हनुमान जी की शक्ति है। तो उसके बाद से हुँ। फिर मुझे इंट्यूजन किसी किसी के लिए होने शुरू हो गए। तो वो हनुमान जी कुछ देके गए, आई डोंट नो, उस तरह की कुछ चीजें देके गए कि भक्तों के लिए कुछ हो जा रहा है। तो यूट्यूबर्स के लिए भी हुए हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, बहुत सारे भक्तों के लिए हुए, तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया हुआ है उस तरीके से। तो अब जब मैंने ये चीजें ओपनली आके कही कि मुझे दर्शन हुए, तो लोग भड़क गए। मतलब जो, मतलब होते हैं ना, वो ईगो पे लग जाता है कि ऐसे कैसे बहुत। हो सकता है, तू कल बिल्कुल। का लड़का आया हुआ है, तुझे कैसे हो सकता है? तो मैं बता दूं, ये बेवकूफ लड़का कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी के अंदर। ये बेवकूफ लड़का कुछ नहीं कर सकता था अपनी जिंदगी के अंदर। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री मुझसे बात कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स मुझसे बात कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मुझसे बात कर रहे हैं। किसकी शक्ति? हनुमान जी की शक्ति से। मैं कुछ नहीं हूँ। हुँ। मैं टीवी पे आ रहा हूँ, टीवी पे आना सपना था, टीवी पे आ रहा हूँ, मैं टीवी पे दिख रहा हूँ, मुझे नेम फेम रिकॉग्निशन मिल रहा है। किसकी शक्ति से? हनुमान जी की शक्ति से। हनुमान जी। तो वो किसकी शक्ति है? वो हनुमान जी मेरे लिए बता रहे हैं।
रूप में आके कि नहीं, जब मेरे लिए किया है तो वो सबके लिए करेंगे। वो बड़े भोले हैं, सबके लिए करेंगे, तो मानो वो सच्ची में दर्शन करते। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि ना सच ना झूठ ना अच्छा ना बुरा, ना यज्ञ ना मंत्र, चिदानंद रूपी शिव और हरि और जगदम्बे ऑन द स्पॉट प्रकट होते हैं। अगर भगवान आपका भाव सच्चा है ना, वो वेट नहीं करेंगे, आपका भाव देखेंगे, ऑन द स्पॉट प्रकट होते हैं। मेरी जी वाइफ जी को भी जी। भगवती जी ने दर्शन दिए, वो भी ओ, एक अलग स्टोरी है। वो जब भी टाइम होगा मैं कभी समझाऊंगा, क्योंकि अभी बिल्कुल। कुछ अलग अलग चीज हो जाएगी। बट जी उस तरीके से दर्शन देते हैं। माता जी ने भी दर्शन दिए हुए मेरी वाइफ को, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि कैसे दर्शन देती है माता। तो हनुमान जी भी दर्शन देंगे। मेरी बात मानो, 40 दिन तक निरंतर जाप करो हनुमान चालीसा का, दर्शन ना हो। बहुत लोगों को दर्शन करवाए मैंने नहीं, मतलब तुलसीदास जी ने, क्योंकि मैं तो बिल्कुल। जस्ट गाइडेंस दे पाता हूँ कि इस तरह से करना है। तो वो अभी मैं बताऊंगा कैसे पूजा करनी है। वो पूजा जी करके कोई भी दर्शन प्राप्त कर सकता है। जी बहुत सारे लोगों को दर्शन हुए, बहुत सारे लोगों को दर्शन हुए। अब ये पूजा कैसे शुरू करनी है, और मैं संकल्प नहीं बताऊंगा। देखो, संकल्प और उपासना में फर्क है। इन संकल्प यू आर फोर्सिंग हिम टू डू सर्टन थिंग्स विच यू डोंट नो, एंड इन उपासना आप उनको प्योर डिवोशन से बुला रहे हो। संकल्प बिल्कुल। अच्छी चीज है, बहुत रेयर कंडीशन में यूज करिए। बट जैसे एक एग्जांपल, आपकी मम्मी होगी, तो आपको भूख लगी होगी, तो आपको दो तरीके से खाना मांग सकते हो। मम्मी प्लीज प्लेट दीजिए ना, खाना दीजिए ना, और मम्मी अरे मम्मी प्लेट लाओ ना यार, कब से लेट हो गया, भूख लगी है। दोनों तरीके हैं। गॉट तो इट। प्यार से एक बार कहोगे तो मम्मी एक बार नहीं 1000 बार करेगी, बट वो हाँ जब हाँ। फोर्सफुली कहोगे तो मम्मी एक बार करेगी, दूसरी बार प्लेट फेंक के मारेगी, बोलेगी तेरे हाथ पैर नहीं, आके ले ले। तो हनुमान जी, भगवान भी तो वही है ना, हमको उस तरह से प्यार से बुलाना है, फोर्सफुली नहीं बुलाना है। तो मैं आपको एक उपासना दे रहा हूँ, हर कोई करना ये उपासना। अब ये उपासना ऐसी है कि 40 दिन का ये प्रोसेस होता है, मतलब 40 दिन का तंत्र, मतलब मेथड। तंत्र मतलब ये नहीं कि कोई बाबा जी बैठे हैं, जी झाड़ जी। फूक कर रहे हैं। तंत्र मतलब मेथड है। वो काले कपड़ों में कोई बैठ गया है, कोई हु हु कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ब्लैक तंत्र एक मैजिक। मेथड होता है। यस, ब्लैक मैजिक इज अ डिफरेंट थिंग वो। हाँ, लोगों को तंत्र सुनते ही समझ लगता है कि बस ब्लैक मैजिक का कुछ होने वाला है। जी यस, तो तंत्र, मूर्ति पूजा भी तंत्र है। तो वो तंत्र के बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, तंत्र मंत्र यंत्र से बन के एक मूर्ति पूजा बनती है। तो उसका यूज कैसे करना है, भगवान एनर्जी इन्वोक कैसे की जाती है, ये मैं बताऊंगा। अब करना क्या होता है, 40 दिन का ये पूजा है। और लड़का चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे वुमेन हो, हर कोई कर सकता है। किसी पे पाबंदी नहीं है। लोग, बहुत लड़कियां आती है आज भी, बहुत सारे गांव में, हम नहीं कर सकते। मैंने कहा कौन कहता है, मेरे पास लाओ। जी हनुमान जी की हाँ, मम्मी नहीं थी क्या? हनुमान जी वही। के मन में सिक्का नहीं है क्या? तो आप सोचिए, आप उनको भाई मानिए, बेटा मानिए, जो मानना है मानिए, वो आपको उस रूप में आएंगे। तो ये कोई भी पूजा कर सकता है। मैं बताता हूँ कि लड़कियों के लिए लेकिन क्या ध्यान रखना है। लड़कों के लिए तो नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल एक है जी। पीरियड एक पीरियड्स की चीज है। लोग उससे ना मिसकंसेप्शन है कि पीरियड्स हो गए मेरी पूजा सफल, बीच में मतलब पीरियड्स आ जाते हैं ना, जी तो जी बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरी पूजा सफल नहीं होगी। बिल्कुल सफल होगी। आपको गैप लेना है, जब तक आपके बिल्कुल। पीरियड्स है जी यू नीड टू टेक गैप, एंड फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करना जहां से आपने रोका है। जी, मैं भी बिकॉज यू आर यही। नॉट, यस, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द नेचर ऑफ लॉ। हम्म। नेचर का जो लॉ है यू आर फॉलोइंग। अगर ऐसा होता तो कामाख्या देवी की माता का मंदिर बंद हो जाता, जी जी बट ऐसा जी। नहीं। वो लोग अपने दिमाग से अपनी चीजें मिसकंसेप्शन निकालिए, बिल्कुल पूजा करिए, हर कोई करिए। अब बिल्कुल। इसकी 5 कंडीशंस है। सबसे पहला, नाखून और बाल नहीं काटना है। सेकंड चीज है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। तीसरा चीज है, नॉनवेज का कंजप्शन नहीं करना है। चौथी चीज है, अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है, और उससे रिलेटेड परफ्यूम, सोप, साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाना है। और फिफ्थ होता है ब्रह्मचर्य का पालन। नो सेक्सुअल थॉट्स, नो सेक्सुअल डिजायर। क्योंकि हमको भगवान को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास भगवान को देने के लिए अपना सेक्रीफाइस है। तो ये आप सेक्रीफाइस बिल्कुल। कर रहे हो उनके लिए, तो ये उनके चरणों में चढ़ेगा। तो ये 5 चीजें पे कंट्रोल रखना है, और एक टाइम फिक्स करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। सुबह, शाम, दिन या रात, एक टाइम आपके हिसाब से आप फिक्स करोगे, उस टाइम आपको पूजा में बैठ जाना है। मतलब मान लो सुबह 9 बजे कर रहे हो, तो 9 बजे 40 दिन बैठ ही जाना है। इधर उधर नहीं जाना है। 9 बजे बैठना है या नहीं बैठना है, यही करना है। और दोपहर को कर रहे हो तो 2 बजे, जो भी आपका टाइम अकॉर्डिंग टू एनी वन, मतलब जिसके हिसाब से जो टाइम है, दो दोपहर को भी कर सकते हो, बट फिर वो 40 दिन दोपहर होना चाहिए। शाम को कर रहे हो, शाम को 40 दिन शाम। होना चाहिए। रात को कर रहे हो तो रात को 40 दिन होना चाहिए। अब मैं आता हूँ पूजा कैसे करनी है। अब जो स्टूडेंट्स है वो 21 बार कर सकते हैं हनुमान चालीसा, बट मिनिमम 54 टाइम्स तो करनी ही है। और अगर 100 करोगे तो बहुत ही अच्छा है कि आपकी लाइफ में आपको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना पड़ेगा। और अब इसको शुरू कैसे किया जाता है, 2 लाल आसन लेने हैं, एक अपने लिए, एक हनुमान जी के लिए, जिसपे आप उनको बिठाओगे, उनकी पूजा अर्चना करोगे। और फिर एक भोग लेना है, और चमेली का तेल का दिया भी कर सकते हो, या तो गाय का प्योर घी का दिया भी कर सकते हो। और चमेली का तेल होगा तो बहुत अच्छा, हनुमान जी को पसंद है। और भोग आप लगाओगे गुड़, चने, केले, एप्पल, बूंदी के लड्डू, जो हनुमान जी लड्डू। को पसंद है, जो आपकी यथाशक्ति तथा भक्ति, जो आपके मन में है। एक एप्पल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान को वो भोग लगने के बाद वो प्रसाद बन जाता है। तो हम इसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। प्रसाद का मतलब आपको पता है क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्रसाद? प्रसाद
प्रसाद मतलब प्र, सा और द। प्र यानी प्रभु, स यानी साक्षात और द यानी दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन आपको भोग में मिल रहे हैं, हम्म। उसको meditate करना है, उसको लेकर ध्यान करना है। और फिर आपको एक पानी का लोटा भर के रखना है। उसका कैसे यूज करना है मैं अंत में बताऊंगा कि वो आपकी हेल्थ के लिए होता है। तो ये आपकी सामग्री है, ये आपको सामग्री है कि 2 लाल आसन, चमेली का तेल या तो गाय के घी का दिया और भोग, और एक पानी का भर के लोटा रख देना है। और लोटा। अब आपको पूजा कैसे शुरू करनी है? सबसे पहले आह्वान पहले दिन आप गणपति जी का करोगे, क्योंकि हर पूजा में सबसे पहली स्थापना गणपति जी की होती है। बिल्कुल। गणपति जी को बुलाना है। फिर मतलब कोई भी मंत्र है उनका कि वक्रतुंड महाकाय, और श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः, कुछ भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा जो आपका मन हो जी। वो कर सकते हो 11 बार। फिर 11 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और फिर 108 बार राम नाम का जप राम करने जी। के बाद, राम नाम का जप करने के बाद आपको हनुमान जी को भी बुलाना है। आपको हनुमान जी को भी बुलाना है एज अ गेस्ट, जिस तरह से बुलाना चाहते हो आप उनको बुलाओगे। और फिर उनका आदर मान सत्कार करोगे। और उसके बाद 21 टाइम्स, 54 टाइम्स या तो 100 टाइम्स हनुमान चालीसा का आपके अकॉर्डिंगली यूज करोगे, समझ के करोगे, तोते की तरह रटोगे नहीं। इस तरह से यूज करना है और आपकी पूजा इस तरह से संपन्न करनी है। बिल्कुल। अब लोग कहेंगे इसमें हमारा फायदा क्या, क्योंकि लोग फायदा ढूंढेंगे, हम मांगेंगे क्या? तो आपको 40 दिन तक कुछ नहीं मांगना है। आपको कुछ नहीं मांगना है। क्यों? बिकॉज यू आर कॉलिंग हिम एज अ गेस्ट। तो हमारे घर पे जब गेस्ट आते, देन व्हाट वी आर सपोज टू डू, हम क्या करते हैं? अतिथि देव भव। अतिथि जी। आदर मान, आदर मान सत्कार करेंगे, ठीक है ना? तो हनुमान, और ना कि अपनी परेशानी डिस्कस करेंगे हमारे मेहमान से कि मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ वो हो गया। हम नहीं करते, हम आदर मान सत्कार करते। तो हनुमान जी जब आएंगे तो आदर मान सत्कार करना है। और फिर वही मेहमान जब हमारे घर से कभी कोई जाता है तो वो क्या करके जाते हैं? बच्चों के हाथ में शगुन के 101 रुपए, 501 जी रुपए जी। गिफ्ट गिफ्ट देके जाएंगे। उसी तरह जब हनुमान जी जाएंगे ना तो हम पर कृपा करके जाएंगे कि हमारी जो भी परेशानी है, जाएंगे। तो आखिरी दिन पूजा खत्म होने के बाद उनसे मांगना है कि मुझसे कोई भूल चूक हो तो माफ करना, और मेरी ये परेशानी है प्रभु, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ या आपके शरण में आया हूँ। मुझे दिक्कत है, इससे मुझे निवारण दीजिए। और फिर आपकी पूजा यहाँ समाप्त होती है। आपको कुछ जी नहीं जी। करना है। ये सिंपल प्रोसेस है। हनुमान जी साक्षात्कार करते हैं। मैंने यही किया है, मैंने 100 यही किया है, इसी तरह फॉलो किया है। हनुमान जी ने मुझे साक्षात्कार किया। उसके बाद तो अभी बहुत कुछ एक्सट्रीम लेवल पे लाइफ चल रही है, बहुत ही खतरनाक तरीके से लाइफ चल रही है कि जो चीजें नहीं सोची, जो सपने थे एक बच्चे के, मिडिल क्लास लड़के के सपने होते, वो जी पूरे जी। करवा के रखा। मतलब आसमान में उड़ा रहे हैं। तो वो उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं का प्रताप है, भीड़ बंजन हनुमान जी की शक्ति है। तो ये फॉलो करिएगा।